दोस्तों, जब भी हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं तो हम में से कोई तो निडर होकर उन मुश्किलों का सामना कर लेते हैं और कोई ऐसे होते हैं जो उन मुश्किलों का सामना करने के बजाय डर कर पीछे हट जाते हैं। अगर आप भी डर कर पीछे हटने वालों में से हैं तो ये कहानी आपके लिए है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। वर्षों पुरानी बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। गांव के लोगों ने मूर्तिकार से एक देवी की मूर्ति बनाने को कहा था, तो मूर्तिकार गांव से बहुत दूर के जंगल में गया और वहां वो पत्थर ढूंढने लगा। तभी जंगल में उसे एक बड़ा पत्थर और एक छोटा पत्थर मिल गया। अब मूर्तिकार मन ही मन सोचने लगा कि अब तो मैं इन पत्थरों से बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाऊंगा। घर पहुंचते ही उसने छोटे पत्थर में हथौड़े से एक चोट मारी। जब मूर्तिकार के हथौड़े से पत्थर को चोट लगी तो पत्थर को दर्द होने लगा। तब छोटे पत्थर ने मूर्तिकार से कहा, अरे भाई, मुझसे ये दर्द अब और सहा नहीं जाता, तुम दूसरे पत्थर से मूर्ति बना लो, मुझे छोड़ दो। पत्थर का दर्द देखकर मूर्तिकार को उस पत्थर पर दया आ गई। मूर्तिकार ने छोटे पत्थर को छोड़ दिया, बड़े पत्थर को पकड़ा और उसमें हथौड़ों से जोरदार चोट मारी। बड़े पत्थर ने कुछ भी नहीं कहा। देखते ही देखते मूर्तिकार ने एक सुंदर सी देवी की मूर्ति बना दी। दूसरे दिन गांव के लोग मूर्ति को लेने आए। जब वो लोग देवी की मूर्ति को उठाने लगे तो उनकी नज़र छोटे पत्थर पर पड़ी। लोगों ने सोचा एक पत्थर हमें नारियल फोड़ने के लिए भी चाहिए, तो उन्होंने छोटे पत्थर को भी उठा लिया और देवी की मूर्ति और उस पत्थर को लेकर सभी लोग मंदिर की ओर निकल गए। जब सभी मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने देवी की मूर्ति को एक स्थान पर रखा और अच्छे से सजा दिया। फिर छोटे पत्थर को भी मूर्ति के बगल में रख दिया। दूसरे दिन से जो भी लोग मंदिर में पूजा करने आते तो मूर्ति में फल फूल चढ़ाते और बगल वाले पत्थर में नारियल को फोड़ते। अब छोटे पत्थर को प्रतिदिन दर्द सहना पड़ता था। एक दिन उसने देवी की मूर्ति से कहा, असली मजे तो तुम्हारे हैं, लोग रोज तुम्हें फल फूल से सजाते हैं और मेरी तो किस्मत ही फूटी है। लोग प्रतिदिन मुझ पर नारियल फोड़ते हैं और मुझे दर्द सहन करना पड़ता है। तब मूर्ति ने कहा, देखो भाई, अगर उस दिन तुमने मूर्तिकार के हथौड़े का दर्द सहन कर लिया होता तो आज तुम्हें ये दिन देखने को नहीं मिलता और तुम मेरी जगह पर होते, परंतु तुमने तो थोड़ा सा दर्द ना सहन करके सरल वाले रास्ते को चुना, इसलिए तुम आज उसका अंजाम भुगत रहे हो। ये सुनकर छोटे पत्थर को अपनी गलती का एहसास हुआ। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सी मुश्किलें आती हैं, परंतु हमें इन मुश्किलों से डरकर पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि हमें इन मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि ये विपरीत परिस्थितियाँ ही हमें बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएंगी, जिससे हम अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाएंगे। इसलिए जब भी ज़िंदगी में विपरीत परिस्थितियाँ आए तो घबराना नहीं और समझ लेना कि आसमान की ऊंचाइयों को छूने का समय आ गया है। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।